हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। गाइस, आज का अपना टॉपिक है वो है स्मोक। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो सेंटर पर भी मैंने पूछा है, रिव्यू लिया है, तो वहाँ पर बताया कि स्मोक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले स्मोक का मीन जानेंगे, स्मोक क्या है। तो स्मोक आपको पता है कि क्या है। जैसे स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है, धुआं होता है। ठीक, और फोग मतलब होता है कोहरा। ठीक, फोग मतलब कोहरा होता है। ठीक, जैसे आम बात में अगर पोल्यूशन मतलब स्मोक को इंक्लूड ना किया जाए, धुआं को इंक्लूड ना किया जाए, तो फोग एक वाटर का दूसरा पीरियंस होता है। ठीक है, वाटर ही होता है वो। ठीक है, जो अपन देखते हैं। लेकिन जब स्मोक इंक्लूड कर दे, ठीक है, फोग में जो कोहरा होता है उसमें, तो धुंध हो जाती है। ठीक, जो कि पोल्यूटेड होती है। ठीक, तो ये होती है स्मोक। जैसे नॉर्मल कोहरा होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो पोल्यूटेड हो, धुएं की वजह से वो कोहरा दिख रहा है, ठीक, तो उसे धुंध बोलते हैं। ठीक, तो होता है स्मोक। तो वो स्मोक जानेंगे कि क्या है, किस हिसाब से है, क्या इफेक्ट है इसके, क्या रीज़न है, और कैसे बचा जा सकता है इससे। ठीक, तो सबसे पहले स्मोक इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे आपको पता है कि स्पेशल टाइप है एयर पोल्यूशन का। ठीक, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ऐसे बोल सकते हो दूसरे वर्ड में, स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, ऐसे बोल सकते हो। इट मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये होता है स्मोक, धुआं, और फॉग, कोहरे से मिलकर बना होता है। ठीक, तो स्मोक होता है स्मोक प्लस फॉग। ठीक, तो इट मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। आप इस टॉपिक के बारे में, ऐसा टॉपिक है कि आप अगर इससे पहले प्रिपेयर भी नहीं करते हो तो भी बोल सकते हो आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एयर पोल्यूशन के बारे में जितना जानते हो उतना आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि स्मोक है एयर पोल्यूशन का एक पार्ट है। ठीक, एंड स्काई फॉरम है एक एयर पोल्यूशन का। उसके बाद में बोल दिया कि स्मोक है जो स्मोक प्लस फॉग से, स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन है। ठीक, उसके बाद है इट मेक एन अनविजिबल इन्वायरमेंट ऑफ फॉग। जैसे आपको पता है, जब अपन सुबह उठते हैं, जब आपको धुंध दिखती है, ठीक, अपन को, तो होता है अनविजिबल, अपन उसमें कुछ चीज़ देख नहीं पाते। ठीक, अनविजिबल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो अनविजिबल हो जाता है। तो क्या होगा, इट मेक एन अनविजिबल इन्वायरमेंट ऑफ फॉग। अनविजिबल इन्वायरमेंट बनाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट ये होता है जो फॉग का। एंड दैट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन। ये क्या होता है कि डेंजरस होता है अपने लिए। ये डेंजरस कैसे होता है वो आगे भी बता दूंगा, आगे आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे अपनी कोई डिजीज होती है, कोल्ड हो गई, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किसी के छाती में दर्द होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो गई, तो सब इसके, ये आई नोज इरिटेशन हो गया, ये इसकी वजह से होती है। ठीक, तो डेंजरस फॉर अस, ये ह्यूमन के लिए ही डेंजरस नहीं है, जैसे प्लांट्स हो गए उनके लिए भी है, एनिमल हो गए उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद क्या है कि स्मोक इज़ एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूस विजिबिलिटी। स्मोक है एयर पोल्यूशन ही है एक तरह से। उसके बाद ये क्या करता है, विजिबिलिटी घटाता है। रिड्यूस मतलब कम करता है विजिबिलिटी। जैसे अपन को धुंध में दिखाई नहीं दे पाता सही से, तो विजिबिलिटी हो गई। ठीक है, विजिबिलिटी कम करता है। उसके बाद है द स्मोक यूजली कम फ्रॉम बर्निंग कोल। ये स्मोक आता कहाँ से, मोस्टली धुआं आता कैसे, जब कोयले वगैरह जलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आता है। तो मोस्टली सामान्यतः बर्निंग कोल चलते हुए कोयले से धुआं आता है। उसके बाद स्मोक इज कॉमन इन इंडस्ट्रियल एरियाज एंड रिमेन्स ए फैमिलियर साइट इन सिटीज टूडे। और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में से स्मोक ज़्यादा होता है। जैसे दिल्ली क्षेत्र देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, गुरुग्राम है, वहाँ देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्मोक रहता है। ठीक है, जैसे दिल्ली की बात करें तो अपन पूरे पूरे दिन वहाँ पर धुंध रहती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है इसकी वजह से। उसके बाद एंड रिमेन से फैमिलियर साइट इन सिटीज़ टूडे, मतलब फैमिलियर साइट मतलब ज़्यादा हर डे होते रहते हैं वहाँ पर, फैमिलियर हो एक तरह से। ठीक, उसके बाद है टुडे मोस्ट ऑफ द स्मोक वी सी इज़ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है वो भी मैं बता दूंगा। कि जैसे यहाँ पर दो टाइप होते हैं, ठीक है, स्मोक के। पहला होता है सल्फरस, जिसे बोलते हैं लंदन स्मोक भी बोलते हैं, और उसके बाद होता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। कि टुडे मोस्ट ऑफ द स्मोक इज़ वी सी इज़ फोटोकेमिकल स्मोक। जो अपन देखते हैं मोस्ट ऑफ स्मोक होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ठीक है, तो क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक। स्मोक के दो प्रकार हैं, एक तो है सल्फरस स्मोक और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, सल्फरस स्मोक तो को लंदन स्मोक भी बोलते हैं, और फोटोकेमिकल स्मोक। अब जान लेते हैं अलग अलग कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है और लंदन स्मोक क्या है। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एट लीस्ट वन वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमोसफेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फोटोकेमिकल स्मोक तो क्या होता है, जब सूर्य की जो किरणें होती हैं, ठीक है, सनलाइट होती है, या फिर सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, या फिर क्या करता है कि जो सनलाइट होती है एटलीस्ट वन वोल्टाइल, वोल्टाइल मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव, परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक के साथ अगर एटमॉस्फेयर में ये सूर्य की किरणें
रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट तो करती है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड आता कहाँ से इन्वायरमेंट में, वो देख लेते हैं। वो जैसे एयर पोल्यूशन होता है ना, जो इसके सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन कहाँ से आता है, वहीं से नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कम फ्रॉम कार एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है निकास, ठीक है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है निकास। जैसे कार एग्जॉस्ट हो गया, कार से जो निकलने वाला धुआं हो गया, ठीक है, कार निकास, तो ये मतलब हो गया कार एग्जॉस्ट। कोल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्री एमिशंस, एमिशंस मतलब होता है उत्सर्जक नहीं होते, फैक्ट्री एमिशंस वो। तो कोयले के जो पावर प्लांट्स होते हैं, कार एग्जॉस्ट और ट्रक एग्जॉस्ट होते हैं, कार और ट्रक से निकलने वाला धुआं होता है, फैक्ट्री एमिशंस होते हैं, इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, ठीक है, और जो कि रीजन बनती है फोटोकेमिकल स्मोक का। उसके बाद होता है सल्फरस स्मोक, क्या है, जिसे लंदन स्मोक भी बोलते हैं। सल्फरस स्मोक आल्सो नोन एज लंदन स्मोक डेवलप्स ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन द एयर। जैसे क्या है कि जैसे ज़्यादा ही सल्फर ऑक्साइड की मात्रा हो जाती है हवा में, तो वो रीज़न बनता है सल्फरस स्मोक का, ठीक है। दिस गैस इज ए सीरियस एयर पोल्यूटेंट, और आपको पता तो यही है कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो सीरियस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, खतरनाक पोल्यूशन फैलाती है। कोजिंग इरिटेशन, जो कि इरिटेशन बनती है ह्यूमन आई का, अपनी आँखों में जो चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, आँखों में पेन होता है, आई इरिटेशन, नोज इरिटेशन एंड लंग इरिटेशन का रीज़न बनता है, ठीक है, स्मोक। उसके बाद गए इट इज़ रिलीज इनटू द एयर बाई सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल। और रिलीज कहाँ से होता है एयर में, सल्फर बियरिंग होता है, ठीक है, सल्फर बियरिंग, सल्फर की कोई पदार्थ होता है, बियरिंग का मतलब उससे देखे जाए तो सहनशील होता है, ठीक है, सहनशील। लेकिन यहाँ पर असर और दूसरा होता है असर, तो यहाँ पर आ जाएगा सहनशील, मतलब जिस प्रोडक्ट के पास, जिस कंटेंट या स्टफ के पास सल्फर है, ठीक है, सल्फर रखता है वो, और उसको जलाया जाता है फोसिल जीवाश्म ईंधन के रूप में, लाइक कोल, जैसे कोयला है, ठीक है, तो कोयला है और उसको अपन जला रहे हैं, फोसिल जीवाश्म ईंधन है कोयला, ठीक, तो उसको जला रहे हैं, तो क्या करता है कि जलाने पर वो रिलीज करता है सल्फर, ठीक, तो रीज़न हो गया। उसके बाद है वोल्केनोज आल्सो एमिट सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और वोल्केनोज मतलब तो जानते हो क्या है कि ज्वालामुखी होती हैं, ठीक है, ज्वालामुखी भी क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, ठीक, एमिट मतलब होता है उत्सर्जन करना, ठीक, उत्सर्जित करती हैं, एमिट उत्सर्जित करती हैं डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, ठीक। वो ज्वालामुखी जैसे रीज़न क्या क्या हो गए, ज्वालामुखी हो गई, कोयले को जलाना, जीवाश्म ईंधन को जलाना हो गया, ठीक है, ये हो गए सल्फरस के। अब बात करते हैं दोनों के कुछ कॉमन मैन रीज़न क्या है। जैसे अगर आप वहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं जाते हो, जैसे आपने बोला कि स्मोक है, उसके दो टाइप बता दिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर आप अलग अलग डिस्कस नहीं करते और उनके दोनों के रीज़न कॉमन बताना चाहते हो, तो वो रीज़न बता सकते हो जो एयर पोल्यूशन के रीज़न है, वही रीज़न किसके हो जाएंगे, स्मोक के। तो क्या होगा, एक कॉमन रीज़न क्या है कि एयर पोल्यूशन इज कोज्ड बाई सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन गैसेज दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। कहने का मतलब क्या है कि एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है, जैसे गैसेज के, जैसे अपन गैसेज जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, या तो वो गैस अवस्था में होते हैं या फिर ठोस अवस्था में, वो क्या होते हैं, दैट आर सस्पेंडेड इन एयर, इन द एयर, सस्पेंडेड मतलब निलंबित कर दिए जाते हैं एयर में, हवा में, तो वो इसका रीज़न बनते हैं, ठीक। उसके बाद है कि दैज पार्टिकल्स एंड गैसेज कैन कम फ्रॉम कार एंड ट्रक एग्जॉस्ट फैक्ट्रीज डस्ट मोल्ड स्पोरेज वोल्कनीज एंड वाइल्ड फायर्स, ठीक है। तो क्या है कि दैज पार्टिकल्स गैसेज कैन, ये आते कहाँ से हैं, कार एंड ट्रक एग्जॉस्ट में भी बताया था, कार और जो ट्रक्स के धुआं एग्जॉस्ट निकास होता है वहाँ से, फैक्ट्रीज से, डस्ट हो गई धूल कण से, मोल्ड, मोल्ड मतलब क्या होता है, मोल्ड का मतलब होता है फफूंद, ठीक है, मोल्ड फफूंद होता है, ठीक, स्पोज हो गया, स्पोज मतलब बीजाणु हो गया, ठीक है, बीजाणु हो गया, वोल्केनोज जो ज्वालामुखी हो गई, एंड वाइल्ड फायर जंगल की आग हुई, ठीक है। इसके रीज़न क्या है कि पॉल्यूशन के क्या रीज़न होते हैं, जो ट्रक गाड़ी चलती है उसके जो धुआं निकालती है, फैक्ट्रीज होती हैं, डस्ट होती हैं, मोल्ड हो गया, ठीक, फफूंद वगैरह जो लगे होते हैं, स्पोज बीजाणु होते हैं, वोल्केनोज जो ज्वालामुखी होती है, वाइल्ड फायर जंगल की आग होती है, ठीक है। ये अलग अलग रीज़न होते हैं धुआं की, और उसकी वजह से स्मोक होता है, ठीक। उसके बाद है द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन आवर एयर आर कॉल्ड एरोसोल्स। और ये तो आपको पता है कि जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे सॉलिड, जैसे ये हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेज के, जो कि ठोस लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि उनको एयर सोल्स बोलते हैं, ठीक है, एयर सोल्स, एयर सोल्स बोलते हैं। तो ये है। उसके बाद है व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक दैन इट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज दैट बिकम द रीज़न ऑफ स्मोक। और रीज़न क्या हो गया है कि जैसे अपन प्लास्टिक जलाते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हार्मफुल गैसेज जो कि स्मोक का रीज़न बनती हैं। उसके बाद है इट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स एंड नेचर
एज ए होल, जैसे कि संपूर्ण। जैसे भी मैंने बताया था कि मानव के लिए ही नहीं, एनिमल्स, जानवरों के लिए, प्लांट्स, पेड़ पौधे होते हैं, नेचर, प्रकृति के लिए एज ए होल, मतलब सभी के लिए है नुकसानदायक होता है, ठीक है। स्मोक हो गया, स्मोक है जो। उसके बाद है हैवी स्मोक इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग यूवी रेडिएशन ग्रेटली। अगर ज़्यादा ही मात्रा में स्मोक है तो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसमें डिक्रीजिंग का एक रीज़न है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है ये इसके लिए। जैसे मैं समझाते उसका मीन क्या है कहने का, जैसे धुंध रहती है, कोई भी सिटी है, ठीक है, उसमें धुंध है जैसे मान लिया, तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश वहाँ पर उसकी सरफेस तक, अर्थ की सरफेस तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है, उस धुंध की वजह से। तो क्या होगा कि जैसे अपने पास प्रकाश की किरणें सही तरह से पहुँच नहीं पाएंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि thus heavy smoke result in low production of crucial nature element vitamin D leading to cases of rickets among people। इसका क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ इसका मेन क्या है कि कहने का, जैसे क्रूशियल नेचर एलिमेंट, अपना निर्णायक एलिमेंट है विटामिन डी, अपनी बॉडी का जो क्रूशियल नेचर एलिमेंट है विटामिन डी है, क्योंकि ये सूर्य से मिलता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है अगर स्मोक रहेगा, ठीक है, स्मोक रहेगा तो सूर्य की रे है अपनी सरफेस तक हम नहीं पहुँचाएंगे, अर्थ तक, तो वो अपने पास भी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है, अपने पास नहीं पहुँच पाएंगी, तो वो विटामिन डी प्रोवाइड करते अपने को, ठीक है, तो विटामिन डी प्रोवाइड करती है, अगर वो अपन सही से नहीं ले पाएंगे तो रिकेट्स का रीज़न बन जाएगी, रिकेट्स बीमारी का, अमंग पीपल, लोगों के बीच में रिकेट्स बीमारी का रीज़न बन जाएंगे। तो ये है, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या। तो ये था, मतलब क्या होगा कि यूवी रेडिएशन है, ठीक, अपने पास कम हो, डिक्रीजिंग का रीज़न है। उसके बाद जो विटामिन डी है, सूर्य के जो प्रकाश किरणों से निकलने विटामिन डी है, स्मोक की वजह से अपने पास पहुंच नहीं पाती। उसके बाद जो केसेज ऑफ रिकेट्स का रीज़न बनता है, ठीक है, क्रूशल मतलब निर्णायक होता है, प्रोडक्शन हो गया। तो ये था, ठीक, अब समझा दिए इसका क्या मीन है। उसके बाद है स्मोक कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एलिमेंट फ्रॉम माइनस पेन टू डेडली लंग कैंसर। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बीमारी होती है, ठीक है, एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी, ठीक। पेन्स टू डेडली पल्मोनरी डिजीज सच एज, इसका क्या मतलब होता है, पल्मेनरी, पल्मेनरी का मतलब होता है फेफड़े, ठीक है, पल्मेनरी होता है, ठीक, पल्मेनरी, तो इसका मतलब होता है फेफड़े, और एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। तो स्मोक है जो छोटी बीमारी से लेकर, मतलब छोटे दर्द से लेकर बड़ी बीमारी, जैसे फेफड़ों के गलना, डेडली मतलब ख़राब होना या ख़राब होना, फेफड़ों के ख़राब होना तक की बीमारी है जो स्मोक की वजह से होती है। मतलब एक छोटी बीमारी से, छोटे से दर्द से लेकर बड़ी फेफड़ों की बीमारी तक है जो स्मोक की वजह से होती है, ठीक है, तो ये सेंस था। उसके बाद है कि स्मोक इज़ वेल नोन फॉर कॉजिंग इरिटेशन इन द आई। अभी मैंने पीछे बता दिया कि स्मोक है आई इरिटेशन का भी रीज़न माना जाता है। उसके बाद है इट मे आल्सो रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन इन द टिश्यूज ऑफ लंग्स। जैसे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, टिश्यूज मतलब उत्तक होता है, तो जो फेफड़े के उत्तक होते हैं, ठीक है, जो वर्क अंग होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाता है, ठीक है, तो सूजन का रीज़न क्या होता है, ये स्मोक होता है, ठीक, स्मोक और एयर पोल्यूशन इसका रीज़न होता है। उसके बाद क्या है कि फिर क्या होता है, गिविंग राइज टू पेन इन द चेस्ट, और जैसे चेस्ट में पेन होता है उसको भी उठाव होता है, ठीक है, बढ़ाता है, ठीक, स्मोक है जो। उसके बाद है कोल्ड, कोल्ड मतलब हो गया जैसे ठंड की बीमारी होता है, जैसे कफ हो गया, खांसी जुकाम हो गई, तो वो सेंस है, ठीक है, कोल्ड। एंड न्यूमोनिया आर आल्सो रिलेटेड टू स्मोक, ठीक है, ये न्यूमोनिया है, ठीक, निमोनिया है और कोल्ड है जो भी स्मोक से होने वाली बीमारी है, ठीक, स्मोक इनको बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, इनके लेवल में राइज करता है, ठीक, यह है निमोनिया। निमोनिया के जैसे स्पेल्ट वर्ड में भी कई बार स्पेलिंग पूछ लेता है, और वैसे भी कोई आपसे स्पेलिंग पूछ सकता है, ठीक है, निमोनिया की, तो निमोनिया की स्पेलिंग होती है, ठीक, आल्सो रिलेटेड टू स्मोक, रिलेटेड है स्मोक से। एंड उसके बाद है वी यूज़ पब्लिक व्हीकल्स, ये तो हो गए, इसके इफेक्ट हो गए। उसके बाद है कि इसे कैसे बचा जा सकता है, वो है, ठीक है, आपको तो वहाँ एक एक भी बोल दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, मतलब आपको तो 40 से 45 सेकंड बोलना है टॉपिक पर वहाँ पर। उसके बाद है वी यूज़ पब्लिक व्हीकल, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक, आपको टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है, ठीक, आप ग्रुप डिस्कशन में कहाँ पर भी कोई भी टॉपिक रख सकते हो इसलिए। तो उसके बाद यही वी यूज़ पब्लिक व्हीकल्स दैन पर्सनल व्हीकल्स, मतलब आपको पब्लिक गाड़ी वाहन का यूज़ करना चाहिए खुद की गाड़ी के बजाय, ठीक। उसके बाद यूज़ सोलर पैनल सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपन बिजली का भी कोई साधन ले सकते हैं, कोई भी जैसे बनाते हैं, ठीक, अलग अलग सोर्स से, तो उसकी बजाय है कि हम सोलर पैनल सिस्टम का यूज़ करें, जिससे पोल्यूशन कम होगा, ठीक। एंड गाड़ी चलाते हैं उसमें भी पेट्रोल की बजाय, पेट्रोल डीजल की बजाय सोलर पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन बहुत कम हो सके, ठीक है। उसके बाद है यूज़ कार पुलिंग सिस्टम, कार पुलिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। मैं बता देता हूँ कार पुलिंग सिस्टम भी क्या है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, मार्केट में जा रहे हो और आप अपनी बाइक लेकर जा रहे हो, ठीक, और एक व्यक्ति है जो अपनी खुद की गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक,
वो भी मार्केट ही जा रहा है, तो आप उसकी बजाय उसको मना करोगे तुम गाड़ी मत ले चलो भाई, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, खुद की एक गाड़ी में मतलब खुद की कंप्लीट गाड़ी भर के जाना, ठीक। मतलब एक तरह समझ सकते हो कि आप दूसरों की हेल्प करना और एक पर्सनल गाड़ी ले जाने के बजाय एक में ही एडजस्ट होकर जाना, ठीक। ये मीन होता है, ठीक। वी शुड हेल्ड न्यू कंपेन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंटिल वी गेट कम्प्लीटली सक्सेस। अपन को नए नए जो कंपेन्स है, ठीक है, अभियान चलाने चाहिए जब तक कि कम्प्लीटली सक्सेस नहीं हो जाए पोल्यूशन को कम करने में, ठीक है। तो ये है रिड्यूस एयर पोल्यूशन अंटिल वी गेट कम्प्लीटली सक्सेस। जब तक हम कंप्लीट सक्सेस नहीं हो जाए तब तक अपन को नए नए अभियान चलाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ठीक। तो ये थे कि इसके उपाय हो गए। स्मोक का मीन जान लिए, टू टाइप्स क्या है वो भी जान लिए, वे अफेक्ट्स क्या है वो भी जान लिए, रीज़न भी जान लिए। ये अपना कंप्लीट टॉपिक था स्मोक। उसके बाद जान लेते वो कैब की कुछ वर्ड आपके डीएफटी में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मतलब भाववाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते अपन, ठीक है, लेकिन कई कंडीशंस में यूज़ करते हैं, ठीक। वो एक तो विशेष कंडीशन होती है, विशेष कंडीशन में तो अपन आर्टिकल दे का यूज़ करते ही हैं। और कुछ सेंटेंस होते हैं जो ट्रेंड में होते हैं, ठीक है, जो सामने बोलचाल में यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। मैं वो बता देता हूँ कौन कौन से सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले इट इज़ ए पीटी। पीटी मतलब होता है दया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीटी मतलब दया, दया होना होता है वैसे तो अर्थ, लेकिन इट इज़ ए पीटी यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, इट इज़ ए पीटी मतलब बड़े अफसोस की बात है, ठीक है। तो इट इज़ ए पीटी बड़े अफसोस की बात है। इट इज़ ए सेम बड़े श्रम की बात है, यह शर्मनाक है। तो सेम के पहले वैसे तो आर्टिकल नहीं आता, लेकिन आ रहा है ये सेंटेंस है, ठीक है, जो कि बोला जाता है। इट इज़ ए सेम, यह शर्मनाक है, बहुत शर्म की बात है। इट इज़ ए वंडर, बहुत आश्चर्य की बात है। इट इज़ ए सरप्राइज, यह आश्चर्य है, ठीक है। टेक ए हिंट, टेक ए हिंट भी आता है और टेक द हिंट दोनों आते हैं, ठीक है। टेक ए हिंट, टेक द हिंट। उसके बाद है इन ए टेम्पर। इन ए टेम्पर मतलब गुस्सा। इन ए डायलेमा, डायलेमा मतलब दुविधा। हैवी प्राइड इन, प्राइड इन हैवी कोल्ड, ठीक है। कोल्ड मतलब यहाँ पे पदार्थ से संबंधित है, ठीक है। तो ये थे टॉपिक थे, जैसे आपको माइंड में रिपीट करना है, जैसे हैवी कोल्ड, हैवी प्राइड इन ए डायलेमा, इन ए टेम्पर, टेक द हिंट, टेक ए हिंट, इट इज़ ए सरप्राइज, इट इज़ ए वंडर, इट इज़ ए सेम, इट इज़ ए पीटी, ठीक है। ये फिक्स है, ठीक, इनके साथ आर्टिकल आता है, वैसे और कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है। तो ये है, ये अपना टॉपिक था। ओके गाइज, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। ओके गाइज, बाय, दैट्स इट।